जय शिव शंकर मित्रों। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मजे में होंगे। मैं आप सभी का हरीश पांडे आज आप मकर राशि वालों के लिए फिर से हमेशा की भांति रिसर्च करके एक वीडियो लेकर के आया हुआ हूं और बहुत ही अच्छे से डीपली मैंने देखने के बाद ये वीडियो बनाने का निर्णय लिया है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी मकर राशि वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मित्रों सभी नौ ग्रहों में सबसे प्रभावशाली और सबसे विशाल ग्रह कहे जाने वाले ग्रह देवगुरु बृहस्पति अब वक्री होने जा रहे हैं मित्रों। तो ये सूचना भला सामान्य कैसे हो सकती है। ये सूचना तो बहुत ही स्पेशल है और इस सूचना और देवगुरु बृहस्पति के इस वक्री होने से आपके लाइफ पर बहुत बड़ा इफेक्ट भी पड़ने जा रहा है मित्रों। अब वो इफेक्ट नेगेटिव पड़ने जा रहा है कि पॉजिटिव पड़ने जा रहा है, ये जानने के लिए आप इस वीडियो में बने रहिए मित्रों। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले दो आवश्यक सूचना। पहली सूचना तो ये कि ये वीडियो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, और दूसरी सूचना ये कि अगर आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। फीस आपको देनी पड़ेगी। एक बात ध्यान रखिएगा कि डायरेक्ट कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। तो मित्रों चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मित्रों, कोई भी जो ग्रह होता है ना, उसकी सामान्य तौर पर जो है कि तीन गतियां होती हैं। एक तो मार्गी, दूसरा वक्री, तीसरा अस्त, ठीक है। तो अस्त होने पर तो ग्रह का बल कमजोर हो जाता है, मार्गी होने पर ग्रह का बल सामान्य बना रहता है, लेकिन वक्री होने पर ग्रह का चेष्टा बल बढ़ जाता है। वक्री होने पर ग्रह ज्यादा रिजल्ट देने के लिए आतुर हो जाता है। अब ज्योतिष का सामान्य सिद्धांत क्या है। दो प्रकार का सिद्धांत है वक्री ग्रहों के संबंध में। सबसे पहला सिद्धांत तो ये है कि वक्री ग्रह का चेष्टा बल बढ़ जाता है, वक्री ग्रह की पावर बढ़ जाती है। दूसरा ये है कि अगर शुभ ग्रह वक्री होता है तो अति शुभ हो जाता है, और पाप ग्रह वक्री होता है तो अति पापी हो जाता है। इस समय आपके राशि के स्वामी शनि देव भी वक्री चल रहे हैं, और 7.5 का अंतिम फेज भी आप लोगों को चल रहा है। और वक्री शनि के ही पीरियड में गुरु का वक्री होना मित्रों, ये कोई सामान्य संयोग नहीं है। हालांकि ये पिछले साल भी हुआ था, लेकिन इस साल खास है, क्योंकि इस साल 7.5 का अंतिम उतरता हुआ चरण है मित्रों आप लोगों पर। और इस अंतिम उतरते हुए चरण में आपको शनि के जो परिणाम हैं, जो आपको शनि देव से नहीं मिल पाए, वो वक्री गुरु से मिलेंगे। वक्री गुरु आपको देंगे और बहुत कुछ देंगे मित्रों, लेते लेते आप थक जाएंगे। तो चलिए अब जानते हैं कि क्या होने जा रहा है। 9 अक्टूबर 2024 को देवगुरु बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं, और ये वृषभ राशि में यानी धन की राशि में वक्री होने जा रहे हैं। मतलब समझिए धन ही धन आना है। और 4 फरवरी 2025 तक वक्री रहेंगे, और ये वक्री हो रहे हैं आपके पंचम भाव में, ठीक है। आपके पंचम भाव में, पंचम भाव देवगुरु बृहस्पति का पक्का भाव होता है। यहाँ पर बैठकर अगर देवगुरु बृहस्पति वक्री होते हैं तो बहुत ही ज्यादा शुभ परिणाम देते हैं मित्रों। अब आइए जानते हैं कि आपको क्या फल मिलने जा रहे हैं मित्रों। सबसे पहली बात तो यह है कि पंचम भाव होता है प्रेम, प्यार, शिक्षा, इन सब का भाव होता है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आपके प्रेम संबंधों में एक गजब की मधुरता आ जाएगी। आपका प्रेम संबंध एक अलग ही ट्रैक पे आ जाएगा। अगर आपका प्रेम संबंध बहुत दिनों से टूटा हुआ था, वो जुड़ जाएगा, या बहुत दिनों से चल रहा था, तो अब आप उस प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करने की सोचेंगे। दूसरी बात, अच्छा हाँ, यहाँ एक बात और कह दूं कि एक बहन ने पूछा था कि गुरुजी आपका जो राशि फल होता है वो केवल मकर राशि के पुरुषों के लिए होता है कि स्त्रियों के लिए होता है। तो मैं एक बात बता दूं भैया कि मेरा जो राशि फल होता है ये मकर राशि के भाई बहनों दोनों के लिए होता है, ठीक है। दोनों के लिए एक समान लागू होता है, ये आप दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
संतान की शिक्षा में थोड़ी बाधाएं अड़चने आएंगी, लेकिन यही बाधाएं और अड़चने आपके संतान की उन्नति में सहायक बनेंगी, इसीलिए आप घबराइएगा मत। दूसरी बात कि नौकरी पेशा जो लोग हैं उनके कार्यस्थल पर काफ़ी अच्छा वातावरण बना रहेगा और काफ़ी उनको उनके जो कॉलीग हैं उनका सपोर्ट मिलेगा। आपको अपने आप शनि के वक्री होने के बाद या 7.5 में आपने परिश्रम खूब किया लेकिन आपको फल नहीं मिला। मैंने बोला था ना कि जो फल शनि देव ने नहीं दिया वो देव गुरु वक्री होकर के देंगे। तो अब ये वक्री देव गुरु आपके परिश्रम का फल आपको दिलाएंगे, आपको आपके परिश्रम का पूरा फल मिलेगा मित्रों, इसमें कोई दो राय नहीं है। व्यापारियों को जबरदस्त मुनाफा मिलने वाला है, व्यापारियों का व्यापार जबरदस्त चलने वाला है। आपने अगर पहले का कहीं पे निवेश करके छोड़ा हुआ था तो उस निवेश का आज आपको फायदा मिलने वाला है। और दूसरी बात, अगर आप कहीं किसी नई जगह निवेश करना चाहते हैं, घर या प्लॉट लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल शुभ समय है, देर मत कीजिए, ले लीजिए मित्रों, ठीक है। संतान की शिक्षा में सुधार देखने को मिलेगा, इससे आपको खुशी की प्राप्ति होगी, प्रसन्नता की प्राप्ति होगी। और दाम्पत्य जीवन में भी अगर किसी प्रकार का मनमुटाव चल रहा था तो वो दाम्पत्य जीवन का मनमुटाव दूर होगा। और इस दौरान कोई अचल संपत्ति अगर आप लेना चाहते हैं तो आप जो है कि लीजिए, बहुत फायदे में रहेंगे आप। भाग्य का, चूंकि भाग्य भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जा रही है तो भाग्य का आपको भरपूर सपोर्ट मिलेगा और आकस्मिक धन लाभ के योग भी बन रहे हैं मित्रों। आर्थिक स्थिति आपकी इस मतलब वक्री पीरियड में बहुत अच्छी बनेगी और शेयर मार्केट से भी आपको खूब धन लाभ होगा। और दूसरी बात कि देव गुरु बृहस्पति की वक्री दृष्टि आपके व्यक्तित्व भाव पर भी पड़ रही है, तो आपका व्यक्तित्व आकर्षक बनेगा, प्रभावशाली बनेगा और आप समाज में मान सम्मान आपको प्राप्त होगा और आप 4 लोगों से जुड़ेंगे, आपका दायरा बढ़ेगा, अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से देव गुरु बृहस्पति आपको चारों तरफ से खुशहाल करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रकार से मान लीजिए कि शनि के द्वारा मतलब कुछ अधूरापन जो छूट गया था उसको, उस खालीपन को पूरा करने के लिए देवगुरु बृहस्पति आ रहे हैं। बस आपको कुछ परहेज करना है और उपाय करना है। क्या करना है? आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। और दूसरी बात यह है कि आपको नॉनवेज नहीं खाना है, शराब नहीं पीना है, ठीक है। और दूसरी बात, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नहीं पड़ना है। इतनी चीज़ें अगर आप करते हैं तब तो ये वक्री गुरु का प्रभाव बहुत ज़बरदस्त पड़ेगा, वरना तो फिर भूल जाइए आप, क्योंकि ग्रह भी सब देखता है, आपके कर्मों के अनुसार ही फल देता है, ठीक है मित्रों। तो आज के लिए इतना ही। जाते जाते एक बार फिर से कह दूं कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। फीस आपको देनी पड़ेगी और हाँ, डायरेक्ट कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, ठीक है मित्रों। तो चलता हूँ, जय शिव शंकर।